Hey everyone, this is Bilal Ramज़ान and you are watching Rare Garden। आज एक मरतबा फिर हम मुमताज़ भाई के फार्म पे आए हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें इनवाइट किया है और एवोकाडो के ऊपर एक मरतबा फिर बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ अभी मैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एवोकाडो के हवाले से दोस्तों के कुछ सवालात थे, तो आज उन सवालों के जवाब लेने यहाँ पे मैं आया हूँ और आपको आपके सभी सवालात के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तकरीबन 10 फीट का प्लांट होगा। इसकी जो हाइट है 10 फीट है और ये सीड ग्रोन प्लांट है, एयर लेयरिंग वाला नहीं है। ये मुमताज़ भाई के फार्म पे लगा है। इसकी हाइट चेक कर लें, 12 फीट होगी और इसकी जो है चौड़ाई वो भी आपके सामने है, देख सकते हैं। ये मेरे ख़्याल में 5 फीट तक होगी। यानी जी ये है प्लांट सारा आपके सामने है और ये सीड ग्रोन प्लांट है। इसके ऊपर अभी जो है फ्लावरिंग स्टार्ट है, ये देख लें जी, ये देख लें यहाँ पे इसके फ्लावर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। और सिर्फ एक दो ब्रांचेस के ऊपर नहीं, जो मर्ज़ी ब्रांच आप पकड़ लें, हर नोड एरिया के पास, हर लीफ के पास फ्लावर्स निकल रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं एवोकाडो के बाग में जहाँ पे प्लांट्स लगे हैं और मुमताज़ भाई बैठे हुए हैं वहाँ पे अपने ग्रीन हाउस के अंदर अपने डेरे पर। तो चलें उनके पास चलते हैं। सारी डिटेल जो एवोकाडो के हवाले से ज़रूरी है, प्लांटेशन के हवाले से, बाग लगाने के हवाले से, वो जो है आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं उन्हीं से सवालात करेंगे और वही जवाब देंगे आपको सारे जिन्होंने ये बाग लगा रखा है। चलो जी, मुमताज़ भाई के पास हम आ गए हैं यहाँ पे ग्रीन हाउस के अंदर। तो एवोकाडो के हवाले से जो भी ज़रूरी बातें हैं वो आपके सामने इनसे पूछेंगे। तो इनका अपना एक्सपीरियंस है, अपने इनके प्लांट्स लगे हैं, फ्रूटिंग पर लेके आए हैं ये खुद। तो इनसे सवालात करते हैं। पहले तो ये अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुमताज़ भाई क्या हाल चाल है आपके? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। अच्छा जी, हमारे जो है नाज़रीन ये एवोकाडो के हवाले से कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ ज़रूरी अहम सवालात हैं, तो वो आपसे आज डिटेल के साथ ज़रा बात होगी। तो एवोकाडो का आपने बाग कब से लगाया है? बाग तो अभी लगाया तकरीबन 1 साल हुआ, जिसमें हमने कमर्शियल तौर पे, बाकी पहले मैंने 10-15 पौधे लगाए थे आज से 6-7 साल पहले, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 5 सालों से फ्रूट आ रहा है। उसमें एक कैलिफोर्निया लॉन्ग, एक मैक्सिकन ब्लैक और तीसरा जो है ना वो है ग्रीन गोला, जिसे हम अपनी पाकिस्तानी ज़ुबान में मरी गोला भी बोलते हैं। तो ये माशाल्लाह एक पौधे पे मन प्लस जो है ना वो फ्रूट आ रहा है। तो हमारे यहाँ ये चूँकि थोड़ा सा गर्म एरिया बनता है, जुलाई में ये तैयार हो जाता है। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, एंड अगस्त तक अब इसके ऊपर फ्रूट रहता है और बिल्कुल इसका अपना पक जाता है ठीक हालात में। बाकी अगर दो दोस्त अब आप ये एवोकाडो का बाग लगाना चाहते हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आप, हमारा जो गर्म इलाका है जो पंजाब में, मई से लेकर सितंबर तक इसको थोड़ा सा शेड दें ताकि इसकी ना फुल डे जो सनशाइन है इसके ऊपर ना रहे, थोड़ी सा छाँव बन जाए तो इंशाल्लाह लज़ीज़ ये सर्वाइव कर जाएगा। और छोटे प्लांट्स को या फिर हाँ, बड़े प्लांट्स को? नहीं, छोटे प्लांट्स जो छोटे प्लांट्स को 5-6 साल तक ना, जिसकी हाइट 5-6-7 फुट तक, आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं, किसी ग्रीन कपड़े के उसके ऊपर लगा दें या कोई सफ़ेदे वगैरह की एक तरफ से उसकी शाखें लगा दें ताकि कोई उसके ऊपर छाँव बन जाए, तो इंशाल्लाह ये सर्वाइव कर सकता है। और गर्मी में इसको हफ्ते वाइज ज़रूर पानी दें ताकि इसके नीचे नमी बरकरार रहे, और पत्तों से मल्चिंग करें ताकि उसकी जो नीचे वाली ज़मीन है ना वो ठंडी भी रहे और उसके नीचे अपना जो किसान दोस्त जरासीम कीड़े वगैरह होते हैं, गंडोया वगैरह, वो उसके नीचे पैदा हो जाएं, उसको गोडी भी करें, उसको खुराक भी मिले और पौधा इंशाल्लाह सर्वाइव भी करेगा, फ्रूट भी लेगा। अच्छा, जो मल्चिंग है वो सिर्फ गर्मियों में करनी है या गर्मियों सर्दियों सर्दियों में करें, गर्मियों सर्दियों में करें। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको गोडी नहीं करनी पड़ेगी और दूसरा आपको उसमें वो अपना फर्टिलाइज़र नहीं करना पड़ेगा, खाद मिल जाएगी। वो जो उसके कीड़े हैं वो खुद ही खुराक बना कर देंगे, गोडी भी करेंगे और बाकी जो टम्परेचर है मेन उसको मेनटेन करेंगे। गर्मियों में ठंडा रखेंगे, सर्दियों में गर्म रखेंगे। तो पत्ते वगैरह उसकी वो दरख्तों के जो ज़ाया करते हैं लोग, उनको ज़ाया ना करें, उसके इर्द गिर्द वो डाल दें, जिस तरह में आप विज़िट करके आए मेरे पौधों के नीचे। हाँ, सही। तो ऐसे इसी तरह कर दें, इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट भी आएगा। अच्छा जी, उसके अलावा सबसे अहम सवाल
कि जो लोग हैं वो पूछते हैं सीड ग्रोन प्लांट कितने साल में फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है। ये हमारे पास तो एयर लेयरिंग वाला पौधा भी आपने देखा, जी जी। उसने 4 सालों के बाद इस मरतबा फूल निकाले हैं। जो एयर लेयरिंग वाले ने, एयर लेयरिंग वाले जी ने जी, जो सही। सीड ग्रोन मेरे अपने ही पौधे का सीड ग्रोन पौधा ये जी। दूसरे साल पे फ्रूट पे है, यानी उसने तीसरे साल फल शुरू कर दिया था पिछले साल भी, और इस मरतबा तो माशाल्लाह वो फुल ऑफ फ्लावरिंग है। वो तीसरे आपने, साल, हाँ चौथे साल में, अब ये चौथे चौथे साल में, यानी पिछले साल भी उसने फल लिया था ना। ये वही प्लांट की बात हाँ कर रहे हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखा दिया है, डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर लें। अच्छा जी, उसके अलावा लोग पूछते हैं कि जी जो बाग लगाना है हमने, बाग के नीचे जो है ज़मीन में कोई जैसे गंदम होगी ऐसी फसल लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर चूँकि इसका सीज़न तो है अब एवोकेडो का, जो पंजाब में ना इसकी आप कल्टीवेशन करें लगाने का तो बेहतरीन सीज़न अब है, ताकि मार्च आने तक, अप्रैल की गर्मी आने तक ये स्टेबल हो जाएं, इनकी रूट ज़मीन में फैल जाएं और ये पौधा जो है ना अपनी ज़मीन से खुराक लेना शुरू कर दे और सर्वाइव कर सके गर्मी में। अगर आप इसको गर्मी में लगाएंगे तो फिर थोड़ी सी मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी, तो इस वक्त अगर लगा लें तो ये बेस्ट है, ताकि गर्मी आने तक अभी आपको ऊपर छाँव की ज़रूरत नहीं है। तो कोहरे वगैरह का पंजाब में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे छोटे पौधे भी आपने देखे हैं बैर पड़े हैं, कोई एक भी मसला नहीं, बल्कि कॉम्प्लेन निकाल रहे हैं, अच्छी तरह फल फूल रहे हैं। यानी कि एवोकाडो के साथ कोई भी फसल लगा लें वो हाँ कामयाब हाँ है बिल्कुल कामयाब, उसके। बल्कि हमने तो ये आपने जो देखा है ना, ये जी जिस बीघे में हमने लगाए हैं ये तकरीबन 60-65 पौधे हैं, तो इसमें गर्मियों में 2 मरतबा बल्कि हमने फसल से शेड लिया है, मकई की फसल लगाई, सही। वो उसके ऊपर साया रहा और पौधे ठीक रहे। फिर उसको दोबारा हमने मकई इसमें लगा दी, वो रही इसमें सितंबर एंड अक्टूबर तक, तो अब उसमें गंदम बीज दी है, तो पौधों की सेहत आपने देखी है, आपके सामने है, जी जी ज़बरदस्त जी। है। यानी कि जो छोटे प्लांट्स हैं उनके ऊपर शेड करने का एक और हल है कि उसके हम्म। साथ आप कोई ऊंची फसल लगा दें, जैसे कि मकई है, तो आपकी फसल भी कामयाब हो जाएगी और जो है एवोकाडो के प्लांट्स हाँ, वो भी आपके चल जाएंगे। क्योंकि मकई को भी हफ्ता वाइज या 1.5 हफ्ते के बाद उसको पानी देना होता है, तो साथ साथ उसको भी वो भी ख़राब हो जाता है, तो वो बेहतर सही। हो जाएगा, दोनों का 2 फ़ायदे हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा एवोकाडो को पानी का क्या हिसाब है, पानी किस तरह देना पानी है? बहुत ज़्यादा नहीं कि उसके नीचे पानी खड़ा रहे, बहुत ज़्यादा नहीं, सही। उसको इस तरह की नमी बनी रहे और बिल्कुल खुश्की ना हो, नमी बनी रहे। बहुत ज़्यादा पानी में ये पौधा मर जाता है। अगर पानी खड़ा रहे, जिस तरह आप उसको रोज़ाना की बेस पे पानी दें और पानी खड़ा रहे, तो फिर उसकी रूट्स गल जाती हैं। अगर उसको इतना आप एक मरतबा फ्लड कर दें, वो एक आदमी मतलब 5-10 घंटों तक वो पानी पी जाएगी ज़मीन, उसको बस गर्मियों में, सर्दियों में उसको दरमियाने से पानी दें। इनके 15 दिन के बाद। हाँ 15 दिन के बाद ठीक। पानी दें। अच्छा जी, उसके अलावा और जब इसके ऊपर फ्रूट लगता है ना, तो उस जी हाँ। वक्त तो हफ्ते वाइज लाजमी पानी दें, चूँकि फ्रूट ने भी खुराक लेनी होती है और वो पौधे जल्दी, उनके नीचे वाली ज़मीन ना वो खुश्क हो जाती है, क्योंकि पौधे की खुराक जो है ना वो डबल हो जाती है। एक तो फ्रूट को उसने इसमें स्टेबल करना होता है, बढ़ाना भी होता है, और दूसरा वो पत्तों को भी उसने पानी की ज़रूरत पूरी करनी होती है। तो वो हफ्ते वाइज देंगे तो इंशाल्लाह फ्रूट का साइज़ भी बढ़ेगा और पौधे भी तंदुरुस्त रहेंगे। और जब पौधा फ्लावरिंग पर आए उस टाइम पे पानी की क्या एहतियात करनी है? हाँ उस वक्त थोड़ा सा रोक दें, जब फ्लावरिंग पे आए ना उस वक्त तो बारिश को तो रोक नहीं सकता, बाकी पानी ना दें, उससे फ्लावर जो है ना वो गिर जाते हैं, नमी की वजह से वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। जब उसका दाना बनना शुरू हो जाता है फिर पानी देते रहें, फिर कोई मसला नहीं। अच्छा जी, उसके अलावा ये जो है फर्टिलाइज़र का क्या हिसाब है एवोकाडोज़ को? उसमें जो गोबर वगैरह है ना, इसको तो मैं रिकमेंड नहीं करता। एक मरतबा मैंने गोबर डाला था बड़े पौधों को, तो उनका वो फूल ही गिर गए थे। सही। तो NPK खाद जो है ना, वो ख़ासकर बगात की एक स्पेशल खाद है, वो थोड़ी थोड़ी देकर उसको गोडी करें, ऊपर फला पानी दे दें, ये बस बेहतर है। ठीक, लेकिन ये हाँ फर्टिलाइज़र भी हो गया और पानी का हाँ। भी हो गया हिसाब, फसल भी आप कोई भी लगा सकते हैं एवोकाडो को। और बात करते हैं जी अवाम के, ये जो है एवोकाडो के प्लांट्स, इनको आप ग्राफ्ट क्यों नहीं करते? ग्राफ्ट आपके पास बड़े प्लांट है फ्रूटिंग वाले, बस असल ग्राफ्ट में लगाएं। मेरे पास ना जो स्टॉक होता है ना, वो जी लोग पहले ही सीड वाले ले जाते हैं, वो उतना टाइम नहीं मिलता है। एयर लेयरिंग वाले में पौधे तैयार करता हूँ लिमिटेड। और सीड वाले जो हैं वो लेने की वजह है कि 3 से 4 साल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत हाँ सारे लोग हम वो कहते हैं कि हमने गूगल रिसर्च की है, 13 साल के बाद फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है। तो भाई गूगल पे मत जाएं, एक्सपीरियंस बंदा आपके सामने बैठा है और आपने खुद सुन लिया इन्हीं की ज़ुबानी अभी कि 3 से 4 साल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारा ये हमने जो बाग लगाया है ना, ये इसको एक पिछले साल अक्टूबर में लगाया था, तो अभी हुआ है इसको 1 साल। इंशाअल्लाह अज़ीज़
उम्मीद है अल्लाह के दार की कि नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर फ्लावरिंग आएगी। ये 1 साल 2 सालों के बाद मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। माशाल्लाह, हमारी दुआ है जी अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। अच्छा जी, उसके अलावा ग्राफ्ट तो हो गया, एयर लेयरिंग के हवाले से आपका क्या कहना है? एवोकाडो की एयर लेयरिंग तो हो जाती है, लेकिन इसकी ना जो रूट्स आती हैं कम से कम 6-7 माह बाद शुरू होती हैं। सही। हाँ जी, और उसको फिर चलाना पड़ता है। एयर लेयरिंग वाली शाख को काट कर हम उसको गमलों में जब शिफ्ट करते हैं या शापरों में बैग पॉली बैग में करते हैं तो उसको 2-3 महीने चलाने के बाद देते हैं जब वो नई कॉम्पलें निकाले। सही। तो इन सेंसिटिव थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, तो चलता है पौधा एयर ठीक। लेयरिंग वाला। तो ले जी, ये जो हैं सारी बातें आपको मैं पहले भी इनमें से बहुत सारी बता चुका हूँ और आपने जो है खुद ही सुन लिया। ये जो है फार्मर बैठे हैं, एवोकाडो का बाग आपको मैंने दिखा दिया। इन्होंने जो है बाग मज़ीद लगाया है, मज़ीद प्लांट्स लगाए हैं मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के, वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि वैराइटीज़ लगाएं, मुख्तलिफ़ हैस वैरायटी और बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जो ज़्यादा फ्रूट दे रही हैं, तो भाईजान वो भी लगाई हैं इन्होंने। 3 वैराइटीज़ का फ्रूट मिल चुका है, बाकी भी लगाई हैं, प्लांट्स बड़े हो रहे हैं। मज़ीद 2 से 3 साल में वो भी फ्रूटिंग पर आ जाएंगे। इसके अलावा जो हज़रात बाग लगवाना चाहते हैं, प्लांट्स अवेलेबल हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं अभी। और इसके अलावा जो इन्होंने बाग लगाया है वो भी अभी आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। तो लें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एवोकाडो के प्लांट्स पड़े हैं, मज़ीद शिफ्टिंग जारी है बेड्स में से, और ये जो है प्लांट बड़े भी हो रहे हैं। आगे भी आपको दिखा देता हूँ, ये मुख्तलिफ़ वैरायटी है और ये वाली जो है मुख्तलिफ़ वैरायटी है, और ये वाले भी देख लें जी बड़े प्लांट्स। ये सारे अवेलेबल हैं सेलिंग के लिए। जिन हज़रात ने बाग लगवाने हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और वो सामने है एवोकाडो का बाग जो ख़ुद लगा रहे हैं, ये वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। तो लें जी, ये देख लें, ये इन्होंने बाग लगाया है अपना पूरा। ये इन्होंने ख़ुद ही बताया कि ये जो है 1 साला बाग है, पिछले साल लगाया था, अभी दूसरा साल होगा इसको, और उम्मीद है कि ये दूसरे साल फ्लावरिंग पर आएगा। फ्रूट बेशक ना उठाए, फ्लावर लाजमी उठाएगा। और ये देख लें प्लांट का साइज़ और इसकी कंडीशन देख लें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है, बुशी ग्रोथ चल रही है। और ये नीचे इन्होंने मड लेयरिंग की है, ग्राउंड लेयरिंग तजर्बा किया है अगर चल जाएँ प्लांट्स तो। हालांकि कंफर्म नहीं है कि प्लांट चलेंगे या नहीं चलेंगे, लेकिन उन्होंने लगा दी है, तजर्बा किया है। कुछ करने से कुछ हासिल होता है, बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना जी। तो ये आपके सामने है एवोकाडो के ऊपर मुकम्मल तफसील आपको 2 वीडियोस में दे दी। तीसरी वीडियो बनाऊंगा कि इसको सेल किस तरह करना है, कहाँ पे करना है और मुनाफा कितना होगा। और ये जो बाग है अब्दुल रऊफ़ साहब का है, इन्होंने लगाया है। और ये देख लीजिए अब्दुल रऊफ़ साहब जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप साहब क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं जी। ये आपका बाग है जी? ये देख लें जी अब्दुल रऊफ़ साहब का बाग है। और लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ पे वो लगा है जैक फ्रूट का प्लांट, इन्हीं के प्लांट हैं, यहाँ से हमने हार्वेस्ट किए थे जैक फ्रूट, बेलगिरी फ्रूट। हाँ जी, हाँ जी, बेलगिरी भी जी आगे आपको दिखाए थे लास्ट टाइम भी। और ये एवोकाडो का दिखा दूँ, यहाँ पे देख लें एवोकाडो लगे हैं और दरमियान में इन्होंने लगाए हैं अमरूद। ये सारी लाइन अमरूद की है, एक लाइन एवोकाडो की है, मज़ीद आगे एवोकाडो फिर अमरूद। और इसी में इन्होंने मकई लगाई थी जब ये प्लांट छोटे थे, तकरीबन 1 फीट 2 फीट, और मकई ने कवर कर लिए। अब ये देख लें जी एवोकाडो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी एवोकाडो के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।